हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम करता हूं एक नए वीडियो में। तो गाइस, अभी तक यदि इंग्लिश में आप कुछ नहीं पढ़े हैं तब पर भी मैं आपको बता दूं कि आप 15 अंक ला सकते हो। जी हाँ गाइस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, बिना पढ़े आप 15 अंक ला सकते हो आप इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैसेज को किस तरीके से आपको लिखना होता है, और यदि आप नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं कुछ, तब पर भी आप इस पैसेज को लिखने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब कि आपको इसे पढ़ करके इसका आंसर देना होता है और आपको इसके मिलते हैं 15 अंक। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और आपको कैसे इसका उत्तर देना होता है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तब पर भी आपको 15 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। कैसे इसका आप उत्तर लिखेंगे कि आपको 15 अंक मिलने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर मैं क्वेश्चन कुछ लिखा हूँ जो इस क्वेश्चन पेपर में दिया है, जो कि 2023 का क्वेश्चन पेपर है गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन। ये 3 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पर जो ABCD क्वेश्चन होता है ये 3-3 मार्क्स के आते हैं, मतलब 3 चौके 12 मार्क्स हो गया, ठीक है। और जो हमारा E होता है इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, पहला और दूसरा तीसरा। पहले में क्या होता है कि आपको पैसेज का एक मीन्स लिखना होता है। जैसे यहाँ पर इसलेस है तो इसका मीन्स क्या होगा, ये आपको पैसेज में ही मिल जाएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है इसका, जैसे विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लेवरी, ठीक है, अपोजिट ऑफ स्लेवरी। तो इसका भी अपोजिट क्या होगा, मतलब इसका विलोम क्या होगा, इसके बारे में आपको लिखना है। एंड तीसरा जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनइक्विलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पैसेज। मतलब इसी पैसेज में से आपको इसका उत्तर देना होगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इसका उत्तर ढूंढते हैं, किस तरीके से पैसेज में इसका उत्तर ढूंढना है ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से हम पैसेज को पढ़ते हैं और इसका उत्तर ढूंढते हैं। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो कि आपके सामने पैसेज है और इसे आपको गाइस ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा, तभी तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो सबसे पहले भी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन क्या है देखिए, इसमें आपको सबसे पहले 2 शब्द पकड़ने होंगे। व्हाट ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन पकड़ लीजिए, और एक ब्रिंग पकड़ लीजिए, ठीक है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तीनों शब्द आप पकड़ लिए। क्या है ब्रिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्ट अपॉन। मतलब ये शब्द जहां पर आएंगे वही हमारा उत्तर होगा। तो चलिए भी हम लोग पढ़ते हैं और इसका उत्तर हमें मिलने वाला गाइस। तो यहाँ पर पहले क्या है, फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि जो हमारा क्वेश्चन था गाइस, यहाँ पर क्या आया था, ब्रिंग आया है, और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है, और यहाँ पर रेस्ट अपॉन आया है। तो इसके आंसर में कहाँ से हम इसका आंसर गाइस हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं गाइस। पहले का क्वेश्चन, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रीडम से। तो यहाँ से हम कहाँ तक लिखेंगे ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग, तो यहाँ पर देखिए ब्रिंग आ गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर आ गया है, एंड रेस्ट अपॉन, यहाँ पर देखिए रेस्ट अपॉन आ गया है। तो ये तीनों शब्द हमें मिल गए। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि इसका उत्तर कहाँ से कहाँ तक होगा और मुझको किस तरीके से लिखना है। तो आप इसको यहाँ से ले करके एंड जहाँ पर फुल स्टॉप आएगा आप वहाँ तक इसको लिख सकते हो। जो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आपको सिंपली 3 मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको 3 मार्क्स पहले क्वेश्चन का मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से आप इस शब्द को पकड़िए एंड यहाँ से पैसेज से आप इसका उत्तर दे सकते हो और यहाँ से आपको इजीली मार्क्स मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर अभी हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। व्हाट डज द सर्विस ऑफ इंडिया मीन। तो चलिए इसको भी हम पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमें क्या पकड़ना है, पहले इंडिया मीन पकड़ लिए हम और सर्विस ऑफ, ठीक है। तो सर्विस और इंडिया मीन को हमने पकड़ लिया है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है और ये भी 3 नंबर का है गाइस। इसको भी मैं आपको भी लिखने सिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर, बिफोर द बर्थ फ्रीडम वी हैड इंड्योर्ड ऑल द पेन्स ऑफ लेबर। तो यहाँ पर नहीं है, तो अभी हम आगे चलते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पर देख सकते हो इसके आगे हम आ चुके हैं। एंड आवर हार्ट्स आर हैवी विथ द मेमोरी ऑफ दिस सोरो, सम ऑफ दोज पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ। तो गाइस अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें फाइन टेकन एंड द वन वी शैल टेक टूडे द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स। एंड यहाँ पर आप पढ़ोगे तो द सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफर। तो यहाँ से आपको गाइस इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। यहाँ पर मैंने जो आपको बताया कि यहाँ पर जो सर्विस और इंडिया मीन पकड़ना था, तो यहाँ पर
द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स। तो यहाँ पर हमें दोनों शब्द पकड़ में आ चुके हैं गाइस। तो यहाँ से आप इसका उत्तर लिखना प्रारंभ कर सकते हो। एंड आपको कहाँ तक लिखना मैं आपको वही बता देता हूँ। आप गाइस यहाँ तक लिख सकते हो, जहाँ पर आपको फुल स्टॉप मिल जाए वहीं पर आपको रोक देना है, क्योंकि यही आपको पता नहीं है कुछ। तो यहाँ पर आपको जो फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से यहाँ पर एंड कर देना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर गाइस इजीली आपको यहाँ पर भी 3 मार्क्स मिल जाएंगे, कुल आपको टोटली 6 मार्क्स यहाँ पर मिल गए, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा सी क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, व्हाट इज द मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। तो गाइस यहाँ से हमें सिंपली 2-3 वर्ड पकड़ने होंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल, इसको मैं पकड़ लेता हूँ एंड इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि गाइस आपको दिख सके। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल इसको पकड़ लेना है और ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, इसको पकड़ना है और सिटीजन को पकड़ लेना है। ऐसा ही मिलाकर आपको 3-4 वर्ड पकड़ लेने होंगे गाइस और इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। कैसा भी पैसेज हो, यदि आपका 3-4 वर्ड उसमें आप यदि पकड़ लेते हैं तो किसी भी प्रकार का पैसेज हो उसका आप उत्तर दे सकते हो। सो चलिए अभी हम आगे पढ़ते हैं, इसके आगे पढ़ते हो तो इसका उत्तर हमें खुद ही मिल जाएगा। तो चलिएगा इसमें मैं आगे पढ़ता हूँ। दैट मे बी बियॉन्ड अस बट एज लॉन्ग एज देयर आर टीयर्स एंड सफरिंग सो लॉन्ग आवर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, विल नॉट बी आवर ओवर डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट। सो गाइस यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक शब्द मिल चुका है गवर्नमेंट। तो यहाँ पर भी आपको गवर्नमेंट शब्द देखने के लिए मिल रहा होगा गाइज। तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट की मीनिंग मिल गया और यहाँ पर भी एक गवर्नमेंट मिल गया, मतलब कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर अभी इजीली पता चल गया है कि इसका क्वेश्चन का आंसर कहाँ से कहाँ तक होने वाला है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा एंड इसको आप लिखते चले आइएगा। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, इट इज द मोरल। तो यहाँ पर देखिए मोरल है तो इसमें भी मोरल होगा ही, यहाँ पर देख सकते हो कि ये मोरल है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इसको पकड़ सकते हो, इस क्वेश्चन से ही इस उत्तर को निकाल सकते हो। तो यहाँ से भी हम आगे पढ़ते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल भी आया है। एंड इसके आगे भी आपको पढ़ना होगा ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आ ही गया। और इसके बाद सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, ये भी आपको मिल ही जाएगा। इसी तरीके से आप पढ़ते चलिए जाइएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता चले जाएगा, ठीक है। कैसा भी पैसेज आप पढ़ेंगे तो उसका उत्तर मिलना अनिवार्य है, लेकिन आपको ये शब्द ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यदि आप इस शब्द को जब पकड़ लेंगे ना, वहीं से आपको इसी शब्द से रिलेटेड आपको शब्द मिलेगा, तो समझ जाइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर हम पहुंचे थे ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी इन पावर टू इंश्योर हेल्थ, एजुकेशन, जस्टिस, इक्वलिटी। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लेकर के इजीली यहाँ तक लिख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमारा 1, 2 और 3 क्वेश्चन हल हो जाता है। एंड इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में क्या है हमारा, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में है व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर आपको क्या है, डेमोक्रेसी दिया है। व्हाट डू यू मीन डेमोक्रेसी, तो आप डेमोक्रेसी से क्या समझते हो। तो यहाँ पर आपको डेमोक्रेसी शब्द देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से ले करके सिंपली डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द people, it is the moral and constitutional duty of the government or the political party power to ensure health, education, justice, equality, liberty and food to every citizens of India, तो in respective of caste and creed and community। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली यहाँ से ले करके गाइस यहाँ तक लिख दोगे तो भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको 3 चौके 12 नंबर मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आप 12 नंबर ले सकते हो। एंड जो ई में होता है हमारा 3 क्वेश्चन होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन होता है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सीसलेस। तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब कि आप इस जो पैसेज में ये सीसलेस शब्द आया है इसका मीन्स क्या होगा। सो इसका मीन्स मैं आपको बता देता हूँ। इसको हिंदी में सीसलेस का मतलब होता है निरंतर। निरंतर मतलब इसका जो निरंतर होता है गाइस, मतलब कि लगातार, जारी, इसका ये अर्थ होता है हिंदी में। यदि आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक शब्द मिलेगा। तो चलिए उस शब्द को मैं यहाँ पर ढूंढ निकालता हूँ गाइस।
सिंपली यहाँ से मैं उस शब्द को ले लेता हूँ, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ शब्द को आपको कहाँ मिलेगा। सो चलिए इसको भी हम ढूंढ लेते हैं यहीं से पढ़ करके। सो गाइस यहाँ पर अभी आपको एक शब्द देखने के लिए मिल रहा होगा कि सम ऑफ दोज पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ। तो इसको हिंदी में यदि हम पढ़ना चाहे तो इसका हिंदी अर्थ निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं कि उनमें से कुछ दर्दें अब भी बाकी हैं, मतलब कि उनमें से जो दर्द है वो अभी भी कुछ बाकी है। तो यहाँ पर कंटिन्यू जो आया है, यदि आप इस लेस का मतलब समझ रहे हैं निरंतर या लगातार या जारी, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू जो शब्द मिल रहा है इससे आप इसका क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देंगे नाउ तक, तो इस क्वेश्चन का भी आपको उत्तर मिल जाएगा एंड यहाँ पर भी आपको 1 नंबर मिल जाएंगे इजीली। और देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लेवरी, मतलब कि स्लेवरी का अपोजिट क्या है, इसको आप बताना है। इसको आपको बताना है कि स्लेवरी का अपोजिट क्या होगा गाइस। तो स्लेवरी का होता है गुलामी। क्या होता है? गुलामी हिंदी में। तो गुलामी का क्या हो सकता है? स्वतंत्रता को। तो गाइस स्वतंत्रता को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीडम। तो फ्रीडम यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट में ही फ्रीडम मिल गया है। तो इस तरीके से आप दूसरे का भी उत्तर दे सकते हो इजिली। एंड यदि आप थोड़ा बहुत पढ़े हो, हिंदी इंग्लिश का अर्थ जानते हो कि इसका क्या मीन्स होता है, इसका मीन्स क्या होता है, तो आप उत्तर दे पाओगे। एंड यहाँ पर चलिए हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पैसेज, मतलब इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पैसेज, मतलब पैसेज में आपको इसका अर्थ बताना है। किसका? इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, तो इसका अर्थ आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसका अर्थ होगा अवसर की असमानता। क्या होगा? अवसर का असमानता। इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब होगा अवसर की असमानता, मतलब जिसको अवसर हो उसे असमानता। तो इसका अर्थ क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। इट आल्सो मीन्स एंडिंग ऑफ डिजीज एंड इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो गाइस इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से यहाँ तक यदि लिख देते हो तो आपको इजीली यहाँ से भी आपको 1 नंबर मिल जाते हैं। गाइस आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है ना तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो आज की इस वीडियो को देख करके गाइस हमें लगता है कि आपको 15 अंक लेने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ गाइस, आपको 15 अंक लेने से कोई नहीं रोक सकता, वो भी अंग्रेजी में। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।